विकास का पहिया, माधव भैया, विकास का पहिया, माधव भैया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू, जो कि वर्तमान में विधायक थे, टिकट वितरण के पश्चात ही नीमच जिले की तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ही दलों में स्थानीय टिकट को लेकर व बाहरी को लेकर माहौल क्रिएट हुआ था, जो धीरे धीरे समापन की ओर है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन अनिरुद्ध माधव मारू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुकड़ेश्वर क्षेत्र में जनसंपर्क हेतु पहुंचे, जहां पर भव्य आतिशबाजी व गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व आमजन द्वारा अनिरुद्ध माधव मारू का ऐतिहासिक रूप से भव्य स्वागत व सत्कार किया गया। हम बात करें सांकरिया खेड़ी, रामनगर, कोराखेड़ी, सुवासरा खुर्द, सुवासरा बुजुर्ग, पालरी आदि पठार क्षेत्र में अनिरुद्ध माधव मारू भारतीय जनता पार्टी मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 का भव्य स्वागत व सत्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व आम मतदाताओं द्वारा किया जा रहा है। ये जुगाड़ का सामान नहीं है कि रेलवे स्टेशन से ले आए, कि हवाई अड्डे से ले आए, कि बस स्टैंड से ले आओ, ऐसा नहीं है। ये जुगाड़ नहीं है। ये तो पार्टी बड़ी प्रक्रिया के अंदर आपको टिकट तय करती है कि किसको वापस भेजना और किसको नहीं भेजना। तो आप लोगों की मांग से पार्टी ने मेरे को फिर आपके बीच में भेजा। मैं अपना हिसाब भी लेकर आया कि मैंने 5 साल में क्या किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1.25 साल कमलनाथ के समय पे हम लड़ते ही रह गए। उन्हें कहा था 2 लाख माफ करेंगे, 2 लाख माफ नहीं किए, बेरोजगारों को 4000 भत्ता देंगे, वो नहीं दिया। और वो तो सब ठीक है, पर जो योजना चालू थी जनहित की, हमारी बहनें बैठी है, प्रसूति सहायता उस समय बंद हो गई थी, विवाह सहायता बंद हो गई थी, संबल योजना के 2 लाख और 4 लाख आ रहे थे, वो बंद कर दिए थे उनने। बेटियों के लिए जो लैपटॉप की सुविधा, जो उनको मोबाइल की सुविधा, जो छात्रवृत्तियां थी, वो बंद कर दी। और तो और जो 5000 रुपए आपके लकड़ी के दाग संस्कार के वहां घर पे सरपंच साहब दे जाते थे, वो भी बंद कर दिए। लगने का भैया कहीं गए, अभी कहीं करा कमलनाथ लगने का पैसा कहीं गया, अबे नया संकट पर बददुआएं लगी पूरे प्रदेश की और सरकार बदल गई। फिर मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो चरम पर चल रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में एक अलग ही स्थान रखती हैं। वहीं हम दोनों ही राजनीतिक दल की बात करें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, जो जिन्हें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, अनिरुद्ध माधव मारू। वहीं हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो विगत 15 साल के बाद में पुनः नरेंद्र नाटा वो प्रत्याशी के रूप में पुनः मैदान में है। वहीं हम बात करें कि नामांकन की जो प्रक्रिया वो पूर्ण हो चुकी है, वहीं जो शेष नामांकन बचे हैं, अगर उसमें हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के 3 और अन्य उम्मीदवारों ने उसमें नामांकन भरा था, जिसमें कैलाश चावला जो पूर्व में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वहीं पूर्व विधायक विजय सिंह मालायड़ा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेश लड़ा ने अपना नामांकन दाखिल किया था।
दोनों ही नामांकन वापस हो चुके हैं। वहीं हम बात करें कि वर्तमान में विजय सिंह मालाड़ा बिजू बना, उनका नामांकन निर्दलीय के रूप में अभी वर्तमान में है। वहीं हम बात करें अनिरुद्ध माधव मारू जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, उन पर आरोप लगाया है कि वर्तमान में अनिरुद्ध माधव मारू जो वर्तमान में 5 साल से विधायक मनासा के रहे हैं, उनके साथ में अभी धरातल पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। वहीं हमने प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों से देखा है कि 30 अक्टूबर को जब नामांकन भरने के लिए अनिरुद्ध माधव मारू ने जब पहल प्रारंभ प्रातः 9 बजे रामपुरा से की है, तो रामपुरा कुकड़ेश्वर मनासा होते हुए जब नामांकन रैली नीमच जिले तक पहुंची है, तो उसमें हजारों की तादाद में लोग देखे गए हैं। इसी संदर्भ में हम उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे अनिरुद्ध माधव मारू से कि जो कांग्रेस ने जो आरोप लगाया अनिरुद्ध माधव मारू के साथ में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो ये 30 अक्टूबर की जो नामांकन रैली जो थी, ये क्या था? इतनी भीड़ को भी आप कह रहे हो कि कोई साथ नहीं था, मतलब एक जनता के साथ मजाक है। यहाँ के मनासा के कार्यकर्ताओं का अपमान है ये। अगर इतने सारे लोगों को, इतने कार्यकर्ताओं के उत्साह को भी आप नकारते हो, तो ये खुलेआम अपमान है हमारे क्षेत्र के लोगों का। ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ के लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। आज हमने देखा है कि जब सुबह से आप कुकड़ेश्वर क्षेत्र में सांकरिया खेड़ी, रामनगर, कोरा खेड़ी होते हुए सुहासरा बुजुर्ग में पहुंचे हैं, तो देखने में आया है कि जितने जो आपके समर्थक है, जो लोग आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके प्रति स्नेह जता रहे हैं, वहीं महिलाएं भी इस आयोजन में दिख रही हैं कहीं ना कहीं आपके समर्थन में। क्या लग रहा है कि वास्तव में जो आपने 5 साल में जो काम किए, क्या उससे संतुष्ट है जनता? काम का समय है और इतने काम के बाद भी इतने लोगों की उपस्थिति, महिलाओं की उपस्थिति, काम छोड़ कर महिलाएं घर से निकल कर आ रही हैं। वो चाहती हैं, वो जानती हैं कि माधव मारू अपने परिवार का व्यक्ति है और वो काम करके आया है। जिस लक्ष्य से मुझे विधानसभा में भेजा यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने, मैं उन लक्ष्यों को पूरा करके आया हूँ। और इसीलिए आज जब मैं इन क्षेत्रों में जा रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में वापस, तो लोग हाथों में उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा मैं काम करता हूँ। और इसीलिए आज ये इतनी संख्या में कार्यकर्ता साथ में, इतनी संख्या में जनता साथ खड़ी रहती है। हमारी बहनें, माताएं, बेटियाँ, वो सब मिलने आती हैं, बात करने आती है और आशीर्वाद देने आती है। अभी हम बात करें कि वर्तमान में जो नूरी खान जो कल कुकड़ेश्वर में आई थी, उनका आरोप है कि अनिरुद्ध माधव मारू है, उन्होंने मनासा विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम पर किया है। वहीं नरेंद्र नाटा का कहना है कि 5 साल में अनिरुद्ध माधव मारू ने कोई विकास का काम यहाँ पर नहीं करवाया है। 1.25 साल कमलनाथ जी के समय पे कोई विकास नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ। उस समय भ्रष्टाचार चरम पे था, ये सबको पता है। 2 साल कोरोना के निकले, यहाँ कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिनने कोरोना में लोगों की सेवा करी ईमानदारी से। तब ये कांग्रेसी कहाँ गए थे? काम करने का मुझे 1.5 साल का अवसर मिला है। सभी प्रोजेक्ट मेरे यहाँ चालू हो गए। 4000 करोड़ के काम इस क्षेत्र के लिए लाया हूँ मैं। और वो आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो लोग राजनीति करने यहाँ आते हैं, चुनाव लड़ने यहाँ आते हैं। बाहर से आए हुए लोग, कितना ध्यान है उनको, कितना ज्ञान है, मैं समझ सकता हूँ। और जनता भी जानती है कि इनको कोई ज़्यादा अकल तो है नहीं, खाली राजनीति करनी है इनको, इसलिए कुछ बोलना है। अब बोलना है तो कुछ तो कहना पड़ेगा, और कुछ कहना है तो विरोधी पे क्या बयान आक्षेप लगाएंगे, अरे कोई काम नहीं करा, अरे ये तो खराब है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? निश्चित रूप से यहाँ जनता जानती है कि विकास के रूप में क्या चल रहा है। वास्तविक रूप से धरातल पे जो विकास हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है। जगह जगह पाइप रखे हुए हैं, पूरी तहसील में सड़कें खोद के पाइप डल रहे हैं, नल जल की लाइनें डल रही है, हर घर पे नल का कनेक्शन हो रहा है, 40-42 टंकियाँ बन चुकी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके बाद ये कहते हैं विकास नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल बन के खड़ा है, 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल, फिर भी कह रहे हैं विकास नहीं है। CM राइस स्कूल बन के तैयार हो गया लगभग, फिर भी कह रहे हैं विकास नहीं है। ITI की बिल्डिंग बन गई, फिर भी विकास नहीं है।
वहाँ की गांधी सागर की हमारी रामपुरा की रिंगवाल बन गई 14 करोड़ की, फिर भी विकास नहीं है। 150 खेत सड़कें बन गई, 700 करोड़ की सड़कें बन गई, इतना सारा काम हो गया और ये कह रहे हैं विकास नहीं है। विकास किसको मानते हैं नरेंद्र नाटा साहब और ये नूरी खान? इनसे पूछना चाहिए कि इनकी विकास की परिभाषा क्या ये है कि यहाँ से आप नेता बनिए, यहाँ से मंत्री बनिए, यहाँ से विधायक बनिए और मंदसौर के लोगों में जाकर आप कॉलेज खोलेंगे, आप वहाँ लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। मनासा का कोई बच्चा भी वहाँ जाता है एडमिशन लेने तो 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिलता। ये आपका विकास है? ये व्यक्तिगत विकास को विकास मानते हैं, सार्वजनिक विकास से कोई इनको लेना देना नहीं है। उसमें तो इनको पट्टी बंधी हुई है, इसलिए इनकी आंखों का इलाज जरूर करा लें ये लोग, तब विकास दिखेगा। दिग्विजय सिंह सरकार में नरेंद्र नाटा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में वो बता रहे हैं कि उन्होंने मनासा का बहुत विकास करवाया। क्या विकास करवाया? उनने क्या कराया तो गिनती देना। मैंने तो लिखा के किताब में छाप के दिया है 4000 करोड़ का क्या काम मैंने किया है, वो दिख रहा है मेरी किताब में। लेकिन अगर उनने वास्तव में काम किया है तो वो बताया कि उनने ये काम किया। वो अपने काम नहीं गिना सकते 15 साल के। उनका कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं है जो उन्होंने खड़ा किया इस तहसील के लिए। उनने कब इस तहसील के हितों के लिए विधानसभा में कोई प्रश्न किया, कोई बात उठाई, कोई आवाज़ उठाई हो? अगर वास्तव में वो यहाँ से रहे हैं और उसके बाद उनने कोई काम करने की इच्छा ही थी उनकी, तो क्यों नहीं लाए उस समय पे गांधी सागर का पानी खेतों तक? क्यों नहीं लाए हर घर तक नल से जल? उनने कोई काम नहीं किया और उसके बाद विकास नज़र नहीं आ रहा है। मनासा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो जब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल में जब से टिकट वितरण की बात हुई है तो स्थानीय व्यक्ति की डिमांड पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र से उठी है। वहीं हम वर्तमान सच को देखें तो कांग्रेस में, जिसे हम आप भी आरोप लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लग रहा है और कांग्रेस से अंदरूनी भी आरोप आया है कि नरेंद्र नाटा बाहरी व्यक्ति है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने नामांकन भरा था गृह मंत्री कैलाश चावला, वो भी बाहर के हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि वर्तमान में जो चुनाव होना है 17 नवंबर को जो मतदान होना है, क्या अनिरुद्ध माधव मारू के साथ में भितरघात होने की संभावना है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी पार्टी में भितरघात नहीं करता है, इसलिए भितरघात का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रहा स्थानीय और बाहरी का मुद्दा, तो मनासा ने बाहरी लोगों को काफ़ी समय तक अवसर दिया। यहाँ 5 बार बाहर के लोग रह गए और छठा जो बना है उसकी तो उपस्थिति कभी रही नहीं विधायक के हिसाब से। उन कार्यकालों में उनने अपने स्वार्थ सिद्ध किए, ये मनासा की जनता देख चुकी है। और जब स्थानीय नेतृत्व विकसित हो गया है, स्थानीय नेतृत्व स्थापित हो गया, तो फिर इनकी ज़रूरत कहाँ है मनासा में? हाँ, अगर मैं काम नहीं करता, मैं लोगों की मदद नहीं करता, मैं लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, तो एक बार फिर मनासा की जनता सोच सकती थी। लेकिन आज जब मनासा का अपना नेतृत्व है, जिसको लोग मानते हैं कि मेरे घर का है, जब घर के हैं पहले उनको अवसर मिलता है, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको तो यहाँ प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और फिर नाटा जी, उनको मनासा से रिजेक्ट किया गया है, हार चुके हैं मनासा से, फिर मनासा छोड़ के गए। 15 साल में कभी झाँक के नहीं देखा उन्हें मनासा में वापस। और मंदसौर से भी वो रिजेक्ट किए गए, उनके भतीजे को रिजेक्ट किया मंदसौर के लोगों ने। तो मनासा है ये, वैसे भी रिजेक्टेड माल पसंद नहीं करते मनासा के लोग, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही हम बात करें कि जब से आप विधायक बने हैं उसके बाद में जो कोरोना काल चला है और जिसमें लगभग 15-17 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही है, यानी कि अनिरुद्ध माधव मारू को महज 2 साल कुल मिले हैं। तो ऐसे में अगर मनासा विधानसभा क्षेत्र में अनिरुद्ध माधव मारू ने जो काम किए, आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि करोड़ों की सौगात आपने मनासा विधानसभा क्षेत्र को दी है। ऐसी सिचुएशन में अगर मनासा की आम जनता या आम मतदाता है वो पुनः आप पर विश्वास करके न पुनः आपको विधायक यहाँ से बनाकर पुनः आपको भोपाल भेजती है, तो ऐसे में आपकी मुख्य जो क्या रहेगी इन मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को उसका लाभ मिल सके? जो बचे हुए काम हैं, जो लोगों की मांग है, उसको पूरी करूँगा। जितने काम पेंडिंग हैं, जितनी लोगों की इच्छाएं हैं, निश्चित रूप से मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो मैं उसमें सफल रहा हूँ और आगे भी निश्चित रूप से सारी मांगें पूरी करके और मनासा का एक समुचित विकास हो। समुचित विकास तभी होगा जब यहाँ कोई बेरोजगार नहीं होगा, जब यहाँ हर व्यक्ति के पास काम होगा, जब एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तब मनासा का समुचित विकास होगा। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं रामपुरा, कुकड़ेश्वर और मनासा में बड़ा एजुकेशन सेंटर बने, हमारे बच्चे यहीं पढ़ें, उनको बाहर नहीं भटकना पड़े, और साथ में यहाँ एक औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो
और उद्योग भी हमारे को छोटे छोटे उद्योग चाहिए, ताकि हमारा एक छोटा किसान का बेटा भी चाहे कि मैं अपनी इंडस्ट्री खुद लगाऊं, तो 20-25 लाख रुपए की यूनिट वो अपने स्वयं के घर में अपने खेत पे लगा के अपना उत्पादन चालू कर सकता है। मैं इन बातों के लिए काम करूंगा। मेरा लक्ष्य है कि जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मेरा भी सपना है, मेरा भी संकल्प है कि आत्मनिर्भर मनासा बने। मैं इसके लिए काम करूँगा। वर्ष 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अनिरुद्ध माधव मारू को मनासा विधानसभा क्षेत्र ने 26,000 मतों से विजयश्री दिलाई थी। क्या लग रहा है कि वर्तमान वर्ष 2023 में मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो आम जन है वो कितना क्या रहेगा? रेशा इस बात का जवाब तो मेरे कार्यकर्ता भी दे सकते हैं, जनता दे सकती है कि क्या परिणाम रहेंगे। और वातावरण देख के तो आपको लग रहा होगा कि पिछली बार से इस बार की जीत दोहरी होना चाहिए, डबल होना चाहिए, क्योंकि उत्साह भी दुगना है, कार्यकर्ता भी दुगने हैं, कोई भीतरघात नहीं, कोई इस तरह का वातावरण नहीं। फिर मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री जी की राशन योजना और जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, हमारी केंद्र की मोदी जी की सरकारों ने और प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार ने चलाई हैं, उन सब योजनाओं को देखते हुए निश्चित रूप से आज वातावरण बदला है, तो पहले से दुगनी जीत होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आगामी 17 नवंबर को मनासा विधानसभा में चुनाव होना है, मतदान होना है। इसको लेकर आप मनासा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आम मतदाता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी आम मतदाता से ये अपील है कि अपने अधिकार का उपयोग आवश्यक रूप से करें। मतदान आपका सबसे मूल कर्तव्य है, क्योंकि मतदान करेंगे तो अच्छी सरकारें बन के आएंगी और अच्छी सरकार बनेगी तो अच्छा काम करेगी। निश्चित रूप से मतदान अवश्य करें और मतदान इस देश की अस्मिता के लिए, मतदान इस देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को करें। इस देश को पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। लाडली बहनाएं अपने प्रिय भाई के लिए मतदान करें, बेटियां अपने मामा के लिए मतदान करें। निश्चित रूप से किसान भाई अपने नेता के लिए मतदान करें, क्योंकि जो हित लाभ उनको अभी मिल रहे हैं, जितना उनको सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं लगातार जारी रखना है। तो आम मतदाता से मेरा निवेदन है, नए मतदाताओं से निवेदन है कि देश के सनातन की चिंता करें और भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर वोट मोहर लगा बटन दबाकर और मतदान करें। आशा नहीं, विश्वास है पूरा कि लोग इस बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। तो देखा आपने कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है अनिरुद्ध माधव मारू, उनका सतत मनासा विधानसभा क्षेत्र में उनका सघन दौरा चल रहा है, जनसंपर्क उनका चल रहा है। सुबह से हम भी इनके साथ में गांव-गांव जाकर देख रहे हैं तो पूरा माहौल अनिरुद्ध माधव मारू के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। वास्तविकता ये हम बता दें कि जब से मध्य प्रदेश में टिकट वितरण की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद में जब मनासा विधानसभा की हम बात करें तो मनासा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दा सबसे हावी रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही दलों में स्थानीय उम्मीदवार की प्राथमिकता से बात रखी है। वहीं आम जन का कथन है, हमने गांव-गांव जाकर भी इस बात को सर्वे के रूप में लिया है कि सभी का यही कथन है कि अनिरुद्ध माधव मारू जो मनासा के एक स्थानीय व्यक्ति है, सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के अरावली पर्वत श्रृंखला पठार क्षेत्र पर अनिरुद्ध माधव मारू का दौरा है, जहां पर हमने ग्रामीण क्षेत्र से चर्चा भी की है और अनिरुद्ध माधव मारू से भी 1-to-1 चर्चा की है। देखते रहिए लगातार हमारे साथ MP7 न्यूज़।